Find the sum of 1 by 2, comma 1 by 3, comma 2 by 9 up to 7th टर्म। बेटा ये एक सीरीज है और इस सीरीज का सम कैलकुलेट करना है। पहले तो आप ये चेक करो कि ये कौन सी सीरीज है। चेक करें बेटा। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 1 by 2। आप कॉमन रेशियो निकालो बेटा। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? 1 by 3 अपॉन 1 by 2, दैट इज 2 by 3, और 2 by 9 अपॉन 1 by 3, 2 by 9 अपॉन 1 by 3 कितना आएगा? 2 by 3। इसका मतलब है कि ये सीरीज जीपी है बेटा, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम। ओके, तो बेटा स्मॉल ए फर्स्ट टर्म है हाफ और कॉमन रेशियो है 2 by 3। अब आपको S7 निकालना है। S7 मतलब सम ऑफ 7th टर्म। तो फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा? a इंटू 1 माइनस आर की पावर 7 अपॉन 1 माइनस आर। बेटा यहां पर आप a और r की वैल्यूज रख दें। a और r की वैल्यूज रख दें। आंसर सॉल्व कर लें इसको फटाफट। a और r की वैल्यूज रखें। बेटा पहले सीक्वेंस को पहचानो कि वो क्या है। यदि वो जीपी है तो जीपी का एसएन लगाना है, और यदि वो एपी है तो एपी का एसएन लगाना है। कैलकुलेट कर लो बेटा। a और r की वैल्यूज रख दो इसमें। लिखिए नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ सीरीज टू इंफिनिटी 8 upon 5, comma minus 1 upon minus 1, comma 5 upon 8। बेटा ये एक सीरीज है और इस सीरीज का आपको इनफाइनाइट टर्म तक का सम कैलकुलेट करना है। तो पहले तो पहचानो बेटा ये सीरीज कौन सी है, फटाफट करो। ये बेटा मैंने आपके लिए दिए हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करो। एस इंफिनिटी कैलकुलेट करना है। एस इंफिनिटी हाँ बेटा, स्मॉल ए 64 by 65। फाइनल आंसर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं बेटा। फिफ्थ का आंसर है 27 upon 58। 27 upon 58 आंसर है बेटा। देखो बेटा 8 ए क्या है? 8 upon 5। और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं बेटा? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो -5 upon 8। अब एस इंफिनिटी का फार्मूला क्या है? a अपॉन 1 माइनस आर। बेटा आर की वैल्यू रख दो और ए की वैल्यू। a है 8 अपॉन 5, 1 माइनस आर है -5/8, तो ये +5/8, तो 8 अपॉन 5, ठीक है, और 8 अपॉन कितना होगा ये? 13। तो 64 अपॉन 65। हाँ ये सही है बेटा, ये आंसर बिल्कुल सही है। यही निकाला था आपने? वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू इंफिनिटी 3 to the power -1, 3 to the power -2, 3 to the power -3 अप टू इंफिनिटी। कैलकुलेट करो फटाफट। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म।
दिख रहा है मामू जी? ठीक, ठीक ठीक है, ठीक। लगाओ बेटा एस इंफिडी ए अपॉन 1 माइनस आर, वेर ए फर्स्ट टर्म। हाँ बोलो बेटा, चेक करते हैं। और कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? 1/9 होल अपॉन 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3। कॉमन रेशियो आएगा 1/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3। फार्मूला लगाएंगे a अपॉन 1 माइनस r, तो 1/3 1 माइनस 1/3 दैट इज 1/2। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट और लिखें। लिखिए, if the sum of first 6 terms of GP, if the sum of first 6 terms of GP is 9, is 9 times, आगे लिखे is 9 times the sum of first 3 terms, sum of first 3 terms, sum of first 3 terms। फिर से रिपीट कर रहा हूं, if the sum of first 6 terms of GP is 9 times of sum of 3 terms, find the common ratio, find the common ratio। बेटा कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना है और गिवन है कि S6 GP का S6 जो है वो 9 टाइम्स ऑफ S3 है। कैलकुलेट करो फटाफट। देन फाइंड R, देन फाइंड R। GP का S6, अच्छा GP का S6 क्या होगा? A इंटू 1 माइनस R टू दी पावर 6 अपॉन 1 माइनस R। यह है GP का S6 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ S3 क्या होगा बेटा? A इंटू 1 माइनस R क्यूब अपॉन 1 माइनस R। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करें बेटा, A से A कैंसिल करें, 1 माइनस R कैंसिल, तो 1 माइनस टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 9 माइनस 9 इंटू R की पावर 3। अब आप देखिए 9 R क्यूब माइनस R6 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 1 8। आप बेटा ध्यान से देखें, ये बन गई क्वाड्रेटिक, R क्यूब की क्वाड्रेटिक है ये, देखो ध्यान से। इफ R क्यूब x देन R6 x स्क्वायर, तो लेट R क्यूब इज इक्वल टू t, तो क्या बनेगा बेटा? ये 90 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। आप बेटा इसमें लगाओ स्प्लिट द मिडिल टर्म, स्प्लिट करो मिडिल टर्म को। 8 1 जा 8 और 8 और 1 9, तो बेटा इसके रूट्स आएंगे 8 और 1, टी की वैल्यू 8 और 1। बट बेटा मुझे टी कैलकुलेट नहीं करना है, मेरे को आर कैलकुलेट करना है, तो टी 1 है, तो बेटा आर क्यूब बराबर 1, और यदि आर क्यूब 1 है तो आर 1 होगा बेटा, और आर क्यूब 8 है तो आर 2 होगा। ये तो क्लियर है। 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल। हाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। अरे ये वाला दिख रहा है बेटा?
ध्यान से देखो तो दिखेगा। एक सेकंड मैं करवाता हूं, ठीक है। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं बेटा, ध्यान सुनो। मैंने इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, 1 और 8 आया। अच्छा r क्यूब 1 है तो r 1 है, r क्यूब 1 है तो r 1 होगा, और यदि r क्यूब 8 है तो r 2 होगा, क्योंकि 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, और क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो r बराबर 2। बेटा मेरे पास r की दो वैल्यू आई, 1 और 2, बट 1 पॉसिबल नहीं है। लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, यह फार्मूला तभी वैलिड होगा जब r 1 ना हो। ओके, तो आंसर क्या दोगे बेटा? कॉमन रेशियो क्या है? 2। कॉमन रेशियो 2, फाइनल आंसर। अभी मैं इसको देखता हूं, ठीक है। लिखिए, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 81 and second term of GP 24, then find the series, then find the series। बेटा सीरीज कैलकुलेट करनी जीपी की, और जीपी की दो टर्म गिवन है, सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म। स्टार्ट करो फटाफट, एक बार ट्राई करो। जीपी की सेकंड टर्म गिवन है, और जीपी की सेकंड टर्म होती है ए आर 1 इज, हाँ 81 और 24 है बेटा। 81, हाँ, फिफ्थ टर्म है 81 और सेकंड टर्म है 24, और फिफ्थ टर्म है ए आर 4। जीपी का फिफ्थ टर्म होगा ए आर 4, और ये 81। आप फटाफट इन दोनों को सॉल्व करें। और बेटा मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि जब भी हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जीपी में, तो डिवाइड करते हैं ताकि ए एलिमिनेट हो जाए और आर मिल जाए। अब आप सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करें, तो आर की पावर 4 अपॉन आर इज इक्वल टू 81 अपॉन 24। आर कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब बचा, और ये कितना होगा? 9/8। बेटा 81 अपॉन 24 को मैंने कैंसिल कर दिया, 9/8 नहीं 27/8। एक बार देखें, इसको काटो, 27, हाँ अब 27/8 को लिखो बेटा 3/2 की पावर 3। क्या मैं 27/8 को 3/2 की पावर क्यूब लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। 3 से 3 कैंसिल, तो बेटा कॉमन रेशियो आ गया क्या? कॉमन रेशियो आ गया 3/2। अब एक काम करो, कॉमन रेशियो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, यहां रखोगे ज्यादा इजी पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट कर दें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हाँ भाई, ए आर है 3/2 बराबर 24, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 16। 24 3 से कैंसिल 8, और 8 2 16। ए आ गया बेटा 16, और आर आ गया 3/2। अब आप सीरीज बना लेंगे। आप जीपी की सीरीज कैसे होती है? फर्स्ट टर्म होगा ए मतलब 16, सेकेंड टर्म ए आर गिवन है 24, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, तो 9/4, 9 4 36। ये है फाइनल आंसर। बेटा सीक्वेंस को समझने के लिए मिनिमम 3 नंबर होना बहुत जरूरी है, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे कि वो जीपी है या एपी है एचपी। तो बेटा ये है फाइनल आंसर 16 24 36। और बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of 3 numbers in GP,
the sum of three numbers in GP is 38 and their product is 1728 and their product is 1728. Find them. हाँ भाई, जीपी के 3 नंबर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, हाईलाइट बताई थी मैंने आपको जीपी की। जीपी के 3 नंबर होते हैं बेटा, ए बाय आर, ए आर, ए बाय आर, ए आर, ये नंबर आप कंसीडर करेंगे बेटा। लेट 3 नंबर इन जीपी ए बाय आर, ए आर। हाँ बेटा, हाँ क्यों नहीं बेटा, बट सुनो, ये स्टैंडर्ड है, जब भी जीपी के 3 नंबर लेना हो तो यही लेते हैं। और वैसे सुनो बेटा, ये फर्स्ट नंबर लेंगे, जीपी का ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड, आप उससे भी कर सकते हो। बट सुनो बेटा, उसमें और इसमें अंतर क्या होगा कि जो मेथड होगी सॉल्व करने की, उसमें दिक्कतें आएंगी। यदि आप उस मेथड चलोगे तो उसमें 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। बट इनसे जब आप सॉल्व करोगे तो इजीली ए और आर की वैल्यूज मिल जाएंगी, इसलिए हम ये नंबर लेते हैं बेटा। ये स्टैंडर्ड नंबर है, 3 नंबर्स, आप ये लो, इससे जल्दी आंसर आएगा। कैलकुलेशन बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, इससे कैलकुलेशन कम होगी। फटाफट इन तीनों का सम प्लस ए आर इज इक्वल टू 38 और इन तीनों का प्रोडक्ट जो है ए बाय आर, ए आर 1728, आर से आर कैंसिल, ए का क्यूब। बताओ बेटा 1728 किसका क्यूब है? सोचो जरा, किस नंबर का क्यूब है? बताओ। 22। एक बार चेक करो 22 का क्यूब, जल्दी वेरीफाई करो, बताओ बेटा, कैलकुलेट करो। हाँ बोलो। 12। यस सर। चेक करो सही से। वन 144 इंटू 12, बिल्कुल सही है। 12 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, तो एक ही वैल्यू आ गई बेटा 12। अब एक ही वैल्यू 12 यहां रख दें आप, फटाफट 12 यहां रखें, ये बनेगी बेटा क्वाड्रेटिक, ये आर की क्वाड्रेटिक बनेगी, यहां से आर की 2 वैल्यूज मिलेंगी। सॉल्व करो फटाफट, इतना मैंने सॉल्व कर दिया, यहां से ए कॉमन लिया बेटा, ए से डिवाइड, अब एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 12, देन फर्दर सॉल्व। 12 प्लस 12r प्लस 12r स्क्वायर is equal to 38r। 12r square (16r) (26) प्लस 12 बराबर 0। ये बन गई बेटा आर की क्वाड्रेटिक। सॉल्व करें इसको फटाफट, पहले इसको 2 से डिवाइड कर दो, 6r स्क्वायर 13r 6। अब बेटा इसको स्प्लिट कर लेंगे आप, 6 6 36 और 36 को स्प्लिट करेंगे तो 9 4 13, 9 4 13। बताओ इसकी आर की वैल्यू क्या आएगी?
-3/2 दो आएंगी ना बेटा? सर -2/3 वो 1 से कम ना 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 ना, क्यों करेंगे निगलेक्ट? मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि सम ऑफ nth टर्म हर एक आर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट 1। बेटा दोनों आएंगे, -3/2 भी आएगा और -2/3 भी आएगा। ओके, आर की दोनों वैल्यू आएंगी बेटा। अच्छा एक बार देख लो कि ये -3/2 -2/3 आएंगे, चेक करो, बोलो ये दोनों रूट सही है? सीरीज में रख के देखना है, हाँ, क्या करना है मतलब ये दोनों सॉल्यूशन सही है? ठीक है, ओके। अब सुनो, देखो बेटा हमारे पास दो आर है और एक ए है। अब ये आर और ए और आर की वैल्यूज इन नंबर में रखेंगे, इसका मतलब मालूम क्या है? दो जीपी है। चलो 12 अपॉन -3/2 कॉमा 12 इंटू -3/2, सॉल्व करो इसको, -8 -12 -18, ये बन गई बेटा फर्स्ट जीपी। -8 -12 -18। चलो अब -2/3 रखेंगे और 12, तो डिक्रीजिंग टाइप बनेगी 18 12 12 इंटू माइनस कितना आएगा -8। बेटा दो जीपी बन गई, देख लो आप, और ये दोनों पॉसिबल है बेटा, मतलब वो दो जीपी है। और सुनो बेटा, इसमें एक आर जो है वो -3/2 है और एक आर है -2/3। यहां पर दो जीपी है और दोनों जीपी का सम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? सम ऑफ nth टर्म हम निकाल सकते हैं। हाँ, यदि मैं आपसे पूछूं, इधर देखना ध्यान से सुनो, यदि मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से किस टर्म इनफाइनाइट तक आप निकाल सकते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो वो होगा सिर्फ -2/3। -2/3 ये होगा, इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि मैंने सिखाया था कि मॉड ऑफ आर 1 से कम। अच्छा मॉड ऑफ आर 1 से कम, तो आर -1 से 1, तो -2/3 जो है वो -1 और 1 के बीच में है। इसका हम एस इंफिनिटी निकाल सकते हैं बेटा, सेकंड जीपी का एस इंफिनिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब होगा a/1 - r, वेयर a ये 0 तो नहीं, आर की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा, निकल जाएगा। आर -1 से 1 होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था मॉड ऑफ आर लेस देन 1, इसका मतलब होता है आर -1 से 1। यदि आर की वैल्यू इसके अंदर है तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकाल सकते हैं, तो 0 के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है बेटा, -18, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है -2/3। सॉल्व कर लो इसको, ये आ गया फाइनल आंसर 18 इंटू 3/5 -18 54/5। तो बेटा वो नंबर भी आ गए हमारे पास। और मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आप ऐसा इंटरप्रेट मत करो बेटा कि ये वाला पॉसिबल नहीं है या ये वाला पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबल है। किसके लिए, सम ऑफ nth टर्म। जीपी तो हम इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, बट सिर्फ सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ये देगा, सेकेंड जीपी। ठीक है, हाँ बेटा कुछ पूछना हो तो बताओ, बोलो। बेटा लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था कि एस एन पढ़ा चुका हूं कि नहीं, ये आर्टिकल पढ़ाया था कि नहीं? हाँ सुनो, मैंने आपको दो एस एन दिए, एस एन एक दिया था हर एक आर के लिए एक्सेप्ट 1, और एक एस एन दिया था मैंने
r बराबर 1 पर क्या था, एन ए, और मैंने पढ़ाया था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, और वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। बेटा मैंने ग्राफ से समझाया था आपको, और वो सिर्फ इसी r के लिए वैलिड था, इसी r के लिए वैलिड है वो। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म सिर्फ इसी r के लिए वैलिड है। सुन लिया सभी ने? हाँ, तो ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब r -1 से 1 होगा। ओके, हाँ, यदि सम ऑफ nth टर्म निकालना है तो हर एक के लिए एक्सेप्ट 1, और यदि r 1 है तो सम ऑफ nth टर्म n a, पढ़ा चुका हूं, n टाइम्स ऑफ a। ओके, नेक्स्ट, हाँ बेटा, हाँ ना, नहीं निकाल सकते बेटा। बेटा आपको सोचो ना, a अपॉन 1 माइनस आर हर एक r के लिए वैलिड है, और वो भी r कौन से, -1 से 1। और देखो बेटा मैंने जो लिखा है ना -1 से 1, इसमें 1 शामिल नहीं है, और यदि 1 हो जाएगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आप देखो r1 रखो, 1 - 1 0, और डिनोमिनेटर 0 मतलब पूरा एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो r बराबर 1 के लिए वैलिड नहीं है, r बराबर 1 के लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट लिखो बेटा, अब कुछ एपी पर क्वेश्चंस करते हैं। लिखिए, if the number of terms in an AP, if the number of terms in an AP is even, comma, the sum of odd terms is 24। बेटा एक बार देखो, ये क्वेश्चन मैंने कराया क्या आपको, चेक करो पीछे, इलस्ट्रेशन देखो बेटा पीछे, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, सम ऑफ ऑड टर्म। हाँ हाँ ठीक है, रहने दो, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। चलो एक मीन पर क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा। लिखिए, बिटवीन टू नंबर्स हो सम 13/6, between two numbers whose sum is 13/6, an even number of arithmetic means, even number of arithmetic means is insert, comma, the sum of these means exceed their number by unity. Some of these means exceed their number by unity. How many means are there? हाँ बेटा, आज कोई नया बच्चा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा करा दूं बेटा पहले, अभी आप इस क्वेश्चन को लिख लो, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। बिटवीन टू नंबर्स हुज सम इज 13/6 and 13/6 an even number of arithmetic means is insert, the sum of these means exceed their number by unity मतलब 1. How many means are there? बेटा हमारे पास दो नंबर है, A और B,
और इन दोनों का सम गिवन है, a प्लस बी बराबर है 13/6, ओके। और इनके बीच इवन नंबर ऑफ मीन्स, इवन नंबर क्या होंगे, इवन नंबर की जब भी बात हो तो 2n, बेटा इनके बीच 2n मीन्स बैठे हुए हैं। इन दोनों नंबर के बीच में 2n अर्थमेटिक मीन पड़े हुए हैं, लाइक a1, a2, a3 अप टू a2n, ये सब मीन है बेटा। और इन सब का सम बेटा क्वेश्चन में गिवन है, इन सब का सम जो है वो जितने भी नंबर हैं, इवन नंबर है, मतलब जितने भी मीन है, मीन कितने बेटा 2n, तो 2n से एक ज्यादा, 2n प्लस 1, बेटा ये गिवन है, इतना क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे बताना है कि ऐसे कितने मीन है, नंबर ऑफ मीन बताना है। तो चलो बेटा मैंने एक हाईलाइट दी थी कि जब भी मीन का सम निकालना हो तो हाईलाइट क्या थी, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन, बट यहां पर 2n होगा, तो 2n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन। सिंगल अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबर का मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1। अब 2n प्लस 1, a प्लस बी की वैल्यू रखो बेटा 13/6, कैंसिल n, 13/6 इज इक्वल टू 2n प्लस 1, तो 13n बराबर 12n प्लस 6, तो n बराबर आ गया बेटा 6, n 6, तो अर्थमेटिक मीन कितने हो जाएंगे बेटा, 6 2 12, ये है फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। हमारे पास दो नंबर है a और b, और इनके बीच में 2n अर्थमेटिक मीन है, और उनका जो सम है वो 2n प्लस 1 है, जितने भी मीन है उससे एक ज्यादा। और बेटा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अर्थमेटिक मीन का जो सम होता है वो n टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन। तो मैंने इन दोनों नंबर का मीन निकाला और उसको 2n से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं हर एक चीज। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने आपको बेटा एपी का मतलब है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये है बेटा एपी। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म। वेयर डी कॉमन डिफरेंस, वेयर एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा एपी का जो टीएन होता है nth टर्म, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का nth टर्म है, और यहां पर a जो है वो फर्स्ट टर्म है, और d कॉमन डिफरेंस, और n नंबर ऑफ टर्म्स। और यदि हम एक टर्म निकालते हैं बेटा तो Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले को इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, n/2 a प्लस l, वेयर l लास्ट टर्म। तो बेटा ये एपी के फार्मूले हैं, एक बार आप अच्छे से देख लें। और एपी में खास बात क्या होती है, डिफरेंस सेम होता है। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अच्छा, अर्थमेटिक मीन मान लीजिए दो नंबर है ए और बी, और इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन है, n अर्थमेटिक मीन, लाइक a1 a2 अप टू an। तो इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं, a1 का फार्मूला होगा बेटा, a1 पोजीशन पर है तो a प्लस 1d, और d का फार्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन नंबर ऑफ मीन प्लस 1। ये आ गया फर्स्ट मीन। इसी तरीके से a2 सेकेंड मीन क्या होगा, a प्लस 2d, b माइनस a अपॉन n प्लस 1।
तो जब भी आपको मीन निकालना हो तो ये फार्मूला ऐसे याद रखा करो, यहां 1 है तो यहां पर भी 1 होगा, a प्लस 1d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। यदि a n निकालना है तो a प्लस एन डी, वेयर n जो भी मीन हमें कैलकुलेट करना है, बट ये जो n है ये हमें क्या सिखाता है, नंबर ऑफ मीन्स, और ये जो n है ये हमें सिखाता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा ये तो हो गया एपी। अब जीपी के लिए मैं कुछ एक बार याद करा देता हूं हर एक चीज। जीपी में एक और देखते हैं एक बार, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए आर, अब ए आर स्क्वायर, ए आर एन माइनस 1, ये दिख रहा है बेटा? हाँ ठीक है। देखिए बेटा, इस ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और ये जो आर है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। और जीपी का nth टर्म होता है टीएन बराबर n माइनस 1, ये है जीपी का nth टर्म ए आर एन माइनस 1, और सम ऑफ nth टर्म का फार्मूला है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और बेटा ये हर एक आर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट 1, और इफ आर 1 देन सम एन ए, और यदि r माइनस 1 से 1 के बीच में है, इफ r माइनस 1 टू 1 देन सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a अपॉन 1 माइनस आर। तो बेटा ये जीपी के फार्मूले हैं। जीपी में 2 एसएन और एक एस इंफिनिटी। एस इंफिनिटी का मतलब है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द सम ऑफ 3 कॉमा रूट 3 कॉमा 1। बेटा ये एक सीरीज अप टू इनफाइनाइट, इस सीरीज में आपको सम कैलकुलेट करना है, 3 रूट 3 1 अप टू इनफाइनाइट, एस इंफिनिटी निकालना है। लगाओ बेटा फार्मूला a अपॉन 1 माइनस आर, बोलो वैल्यू है 3, और r क्या है बेटा, कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, दिस अपॉन दिस, बेटा रूट 3 अपॉन 3 दैट इज 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 ये आ गया कॉमन रेशियो। तो 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ये है फाइनल आंसर। बेटा मैंने एलसीएम ले लिया। तो जीपी में मैंने आपको सम निकालना सिखा दिया। हाँ बेटा बोलो। हाँ नहीं कर सकते हो, रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज कर सकते हो, बट इसी फॉर्म में आंसर देना है आपको। नहीं है, नहीं है। देखो बेटा मैं आपको बताऊं, रैशनलाइज हम तब करते हैं यहां कुछ कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। देखो ये रूट 3 माइनस 1 है, यदि आप रैशनलाइज करते भी हो तो रूट 3 प्लस 1 से रैशनलाइज करोगे। अब रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 कैंसिल होने के चांसेस ही नहीं है, तो आप मत करो रैशनलाइज। ठीक है, यदि 2 कैंसिल होता है या कुछ और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता तो हम कर देते। वैसे हमको आना चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि हमको कहां तक पहुंचना है। वैसे यदि कुछ नहीं लिखा है तो आप यहां तक भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको टारगेट दे दिया जाता है भाई ऑप्शन है, अब ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, तो आप फर्दर सॉल्व करो। और बताएं बेटा, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया क्लियर है? एसपी एपी जीपी, हाँ बोलो। एपी में टीएन एसएन अर्थमेटिक मीन, अच्छा जीपी में मैंने आपको टीएन और एसएन बता दिया। ठीक है, ओके बेटा। अर्थमेटिक मीन देखो बेटा, हमारे पास 2 नंबर है ए और बी। आप मुझे बताओ 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड, ये होता है अर्थमेटिक मीन।
3 नंबर का क्या होगा, तीनों को ऐड करो 3 से डिवाइड। अब मैं बोलूं कि इन दोनों नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है, A1 A2 A3। हाँ बेटा, हाँ नहीं, ये तो नंबर ऑफ मीन है बेटा। ये मालूम क्या होगा, सुनो मैं आपको बताता हूं। जैसे A के बाद आया A1 फिर A2, तो ये क्या बन गया, एक सीरीज बन गई, AP बन गई बेटा। जैसे 2 का हो गया ये A प्लस B बाई 3 का होगा तो 3, हाँ हाँ बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं, देखो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। A1 है फर्स्ट मीन इन दोनों का, फिर A2 है सेकंड मीन इन दोनों का, इन्हीं दोनों का सेकंड मीन है। ये नंबर ऑफ मीन है। देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये एक सीरीज बन जाएगी बेटा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये AP है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AP का, Tn बराबर A प्लस n माइनस, हाँ बेटा हाँ देखो 4 और 67, ये 2 नंबर ले लिए, देखना बेटा ध्यान से। अब मैं बोलूं कि इसके बीच में 2 मीन है, मैं बोल रहा हूं कि इनके बीच में 2 मीन है, तो बताओ वो कौन कौन से हैं। तो मान लेते कि वो 2 मीन है, A1 और A2। अब ये चारों नंबर जो हैं वो AP में होंगे। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, A1 फर्स्ट मीन 4 प्लस 1D, D का फॉर्मूला 67 माइनस 4, 67 माइनस 4 बोलो, 67 माइनस 4 63 अपॉन कितने मीन है, 2 2 और 1 3, काटो इसको, कैंसिल करो, 4 प्लस 21, तो ये आ गया 25। तो बेटा 4 के बाद 25 होगा। अब लास्ट टर्म कौन सा था, 67, कितने का अंतर चल रहा है, अंतर कितने का चल रहा है, 21 का, तो 21 इससे माइनस कर दो। A2 कैसे निकालेंगे आप, A2 निकालेंगे 4 प्लस 2D, D क्या है, D 63 अपॉन 3, 4 प्लस 2 इंटू 21 46 46, ये आ गया बेटा, ये दोनों मीन है। किसका बेटा, चारों का मीन निकालना है तो चारों को ऐड करो, 4 से डिवाइड करो। 2 का मीन निकालना है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। n का मीन निकालना है, n को ऐड करो, n से डिवाइड करो। जिसका भी मीन निकालना होता है उन सबको ऐड कर देते हैं। अभी मैंने इन दोनों का मीन निकाला, इधर देखें, इन दोनों का मीन ये फर्स्ट मीन हो गया, फिर इन दोनों का ये सेकंड मीन हो गया। ये एक्चुअली नंबर ऑफ मीन है, A1 A2 A3। और ये जैसे ही मीन मैंने निकाले तो ये एक सीरीज बन गई AP। और AP में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वो जो आप एवरेज की बात कर रहे हो वो अलग चीज है। जैसे 3 नंबर है, उनका एवरेज निकाला, तीनों को ऐड करो, 3 से डिवाइड करो, ऐसे करते थे ना, बोलो बोलो। हाँ, फिर A3 के लिए क्या होता, A प्लस 3D। हाँ, हम देखो सुनो, हमारे पास सिर्फ 2 नंबर होने चाहिए, हम कितने भी मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, कहां 2, कौन सा बेटा, हाँ ये 2 मीन थे ना बेटा, नंबर ऑफ मीन कितने थे, 2। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है D बराबर B माइनस A अपॉन N प्लस 1।
वेयर इन नंबर ऑफ मीन, यहां कितने मीन है? 2, तो n की जगह 2 रख दिया, 2 + 1 3, ठीक है। इस कॉमन डिफरेंस से आगे बढ़ेंगे हम। चलो अब नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।